हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बुलेट पर। सो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट जो 2023 सीएचएसएल में पूछे गए थे। आज की क्लास के अंदर हम सीएचएसएल 2023 के क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लोज टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्लोज टेस्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके हर प्री और मेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप बच्चे चाहे एमटीएस का पेपर दो, चाहे सीएचएसएल दो, सीजीएल दो, सीपीयू दो, कोई भी एग्जाम दो आप एसएससी का, हर एग्जाम के अंदर क्लोज टेस्ट आता है। इसके अलावा अगर आप वन डे एग्जाम कोई और भी दे रहे हो, चाहे आप सीडीएस दे रहे हो या बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, उसके अंदर भी क्लोज टेस्ट हमेशा पूछा जाता है। अब पॉइंट आता है किस तरह से क्लोज टेस्ट को करना है कम से कम समय में और 100% एक्यूरेसी के साथ। तो उन सब चीज़ों को मैंने एसएससी बुलेट पे एक सीरीज स्टार्ट की है, दो चीज़ों की, एक तो पैराजम्बल और एक आपका क्लोज टेस्ट। इन दोनों की मैं क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे देती रहती हूँ, क्योंकि ये दो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा फंसता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो जो बच्चों आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, एसएससी बुलेट की प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में दोनों की सीरीज मिल जाएगी, आपको पैराजिम्बल की भी और क्लोज टेस्ट की, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी इस पे ले चुकी हूँ। तो आप वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब जो इम्पोर्टेंट आप सभी बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि न्यू ईयर पर आप ही मैम ऑफर लेकर आइए, सभी लोग लेकर आए हैं। उन सब बच्चों के लिए है कि इंग्लिश फाउंडेशन बैच को आप कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप एसएससी बुलेट पे ले सकते हो 80% ऑफ में, यानी कि 350 रुपीज़ के अंदर। अब जब आप बैच लोगे तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस बैच के अंदर आपको एक तो टॉपिक वाइज क्या मिलेंगे बच्चों, टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिलेंगी। उसके साथ साथ टॉपिक वाइज क्लासेस के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेगी। और जो भी आपके डाउट्स है उसके लिए डाउट सेशन रहेगा। आप बच्चे ध्यान रखिए, ये जो ऑफर वैलिड है ये केवल 7 जन तक है। और अगर मैं बात करूं इस बैच की वैलिडिटी की, तो इस बैच की जो वैलिडिटी होगी वो 1 ईयर होगी। ऑफर वैलिड 7 जन तक है, लेकिन जो बैच की वैलिडिटी है वो पूरी 1 ईयर की रहेगी। तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से आप एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज की क्लास के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट, वो सीएचएसएल 2023 के क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे। चलेगा, फर्स्ट देखेंगे जरा सभी बच्चे। हम बात कर रहे हैं व्हेन मिस्टर स्मिथ वेंट टू अ रेस्टोरेंट वन डे, ही लेफ्ट हिज कोट नियर द डोर, देयर वाज डैश इन द पॉकेट व्हेन ही लेफ्ट इट। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको माइंड में ये चीज़ रहती है कि क्या हम क्लोज टेस्ट को बिना पढ़े आंसर कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि बिना पैराग्राफ को पढ़े आप आंसर कर सको। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स उस क्लोज टेस्ट के अंदर ही लिखे हुए होते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आप उसको पढ़ोगे प्रॉपर तरीके से। दूसरा, आप 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लोज टेस्ट पे, मैक्सिमम टाइम 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन सीधा सीधा टेंस बेस्ड होता है। 1 से 2 क्वेश्चन, मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके सीधा सीधा टेंस बेस्ड पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रिलेटेड, कौन से ग्रामर से, या तो प्रपोजिशन होगा, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, या फिर प्रोनाउन। इन 3 टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका क्लोज टेस्ट के अंदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, कौन सा प्रोनाउन का केस यूज होगा, सब्जेक्टिव आएगा, पोसेसिव में एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन। तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और दूसरा, फ्रेजेस के साथ, जैसे एडिक्टेड टू, तो वहां पर आपको प्रिपोजिशन को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं कि एडिक्टेड के साथ क्या आएगा। अगर हम एवर्स की बात कर रहे हैं तो कौन सी प्रिपोजिशन यूज होगी, वेंट की बात कर रहे हैं कौन सी प्रिपोजिशन यूज होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट में बहुत पूछे जाते हैं। और 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका वोकैबुलरी बेस्ड होता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप बच्चे पढ़ना शुरू करो, देन फिर हम देखेंगे कि कितने करेक्ट आंसर आ रहे हैं और कितने आपके इनकरेक्ट आ रहे हैं। तो देखो जरा, सबसे पहले आप बच्चे पढ़ो, मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूँ ताकि आप बच्चे पढ़ सको क्वेश्चन को।
तो देखेंगे बहुत ध्यान से, व्हेन मिस्टर स्मिथ वेंट टू अ रेस्टोरेंट वन डे, यानी कि बात हो रही है मिस्टर स्मिथ की, जब वो गया था रेस्टोरेंट एक दिन, ठीक है, तो क्या हुआ वहां पर, उसने अपने कोट को छोड़ दिया, कहाँ पर, नियर द डोर, ठीक है, देयर वॉज डैश इन द पॉकेट व्हेन ही लेफ्ट इट। अब उसकी पॉकेट में क्या था जब उसने उसको छोड़ा, कॉइन्स थे, नथिंग, एनीथिंग, या फिर समथिंग। देखो जरा किस, इस ब्लैंक के अंदर क्या यूज करोगे। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अब यहाँ पर हमें नहीं समझ आ पा रहा है, हमें ये तो क्लियर है कॉइन्स तो नहीं आ सकता, उसका रीजन क्योंकि देयर के साथ क्या लिखा हुआ है, वॉज, है ना, तो कॉइन्स तो नहीं आएगा। अब हम नथिंग लिखें, एनीथिंग लिखें, या फिर समथिंग लिखें, कुछ भी नहीं था, कुछ था या कुछ था। अब यहाँ पर क्या यूज करना है, तो आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर क्या बोल रहे हैं, नथिंग बोल रहे हैं, हालांकि उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नथिंग इज द करेक्ट वन। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आ रहा कि हम नथिंग क्यों लिख रहे हैं, एनीथिंग या समथिंग क्यों नहीं लिख रहे, तो ऐसे बच्चे ध्यान रखेंगे। मैंने जैसे आपसे बोला कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लोज टेस्ट में दिया हुआ होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वहां पे उस लाइन को पढ़कर ना उससे 2 लाइन आगे आओ तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, जैसे इस क्लोज टेस्ट में भी है। उसने बोला सो ही वो सरप्राइज्ड व्हेन ही टुक हिज कोट आफ्टर हिज मील एंड फाउंड द डैश फुल ऑफ विंड। अब यानी कि कब कोई व्यक्ति सरप्राइज्ड होगा, अपने उसने कोट को छोड़ दिया वहां पर और उसको पाकर वो उसने देखा कि उसके अंदर कुछ चीजें रखी हुई हैं, तो ये कब केस होगा, जब उसके कोट की पॉकेट में कुछ भी नहीं होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है ना, तो तभी ऐसा पॉसिबल है, इट मीन्स उसकी पॉकेट में, कोट की पॉकेट में कुछ भी नहीं था। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर नथिंग बोल रहे थे उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो, एंड फाउंड द डैश फुल ऑफ। आपको चेक करना है कि वो भरी हुई थी, किससे पाई गई, पैकेट से, पॉकेट से, बॉक्स या फिर कोट। तो देखो जरा आप क्या यूज करोगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर पॉकेट्स बोल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर पॉकेट्स बोल रहे हैं सभी का बिल्कुल करेक्ट है। भाई छोड़ के क्या आया था, वो डोर के पास अपने कोट को, ठीक है, और उस कोट की पॉकेट्स में कुछ भी नहीं था। अब वही पॉकेट्स भरी हुई थी ना, अब वही पॉकेट्स भरी हुई थी, तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर पॉकेट्स बोल रहे हैं, क्योंकि जिसमें कुछ नहीं था, जिन पॉकेट्स के अंदर कुछ नहीं था वही भरी हुई मिली, यानी कि वही पॉकेट्स उसको भरी हुई मिली। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर सेकंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो थर्ड देखो जरा, थर्ड में क्या आएगा। अब उसने बोला है कि देयर वाज अ वेटर नियर द डोर, तो मिस्टर स्मिथ सेड टू हिम समबडी हैड मेड अ मिस्टेक। वहां पर एक वेटर था जिसको स्मिथ ने क्या कहा कि किसी ने मिस्टेक की है, गलती की है। वो गलती क्या है, ही हैज पुट सम डैश इन माय कोट, उसने मेरे कोट में क्या डाल दी है। अब क्या डाली है, अब ज्वेलरी की बात हो रही है, पेपर्स, कॉइन्स या फिर थिंग्स। अब देखो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बताया, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पैराग्राफ में ऑलरेडी दिए गए होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि ब्लैंक थर्ड का आंसर ऑलरेडी आपके पैराग्राफ में दिया गया है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखो जरा आप बच्चे क्या लगाओगे, क्या टिक करोगे इसमें। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं, इसी के जस्ट एक लाइन ऊपर चले जाओ तो इसका आंसर ऑलरेडी था ना भाई। जिस वो कोट को छोड़कर आया था गेट पे, जिसमें कुछ भी नहीं था उसकी पॉकेट में, जब वो आकर देखता है शॉक्ड क्यों हुआ था, क्योंकि उसकी पॉकेट्स किससे भरी हुई थी, वही तो उसकी पॉकेट्स में होगा ना।
और वही किसी ने बाय मिस्टेक, किसी ने गलती से उसकी पॉकेट में रख दिया है, तो ऑलरेडी मेंशन है ना आंसर, मैंने जो आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी पैराग्राफ में दिए गए होते हैं बच्चों, तो उन क्वेश्चंस को आप पैराग्राफ से ही लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या आएगा। वेटर ने उसको लिया एंड वेंट अवे, सडनली अनदर मैन केम इन विद अ डैश जस्ट लाइक मिस्टर स्मिथ। अब आपको चेक करना है कोट, पैकेट, बॉक्स या फिर एनवलप। देखो किसका यूज करोगे। बिल्कुल सही है। अब वो तो वहां से वो सामान लेके चला गया, भाई उसने उसको बोला कि किसी ने गलती करी, उसको पकड़ाया, वो तो चला गया वहां से। अब पॉइंट क्या है कि कुछ टाइम के बाद उसने क्या देखा, सडनली एक अचानक से एक व्यक्ति आता है ना। उसने क्या कर रखा होता है, उसने बिल्कुल उसी के जैसा क्या है उसके पास कोट है, जिसके अंदर उसको वो पॉइंट्स मिले थे, क्या मिली थी, ज्वेलरी मिली थी। तो जितने भी स्टूडेंट उसका आंसर कोट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, कोट इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ का, देखो जरा क्या होगा। आई एम सॉरी सेड द मैन, आई मेड अ मिस्टेक, आई टुक योर कोट एंड यू हैव गॉट माइन। कि मैंने तुम्हारा ले लिया और आपके पास मेरा आ गया, ऐसा ही हुआ ना। इसीलिए तो उसने बोला अब प्लीज गिव मी माई कोट एंड ज्वेलरी। मिस्टर स्मिथ आंसर्ड आई गिव द ज्वेलरी टू द वेटर, ही विल गिव इट टू यू। कि उसने जो थी वो उसको दे दी है और वो आपको दे देगा, ठीक है। मिस्टर स्मिथ ने उसको कहा एंड ही विल गिव इट टू यू एंड मिस्टर स्मिथ कॉल्ड द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट बट द मैनेजर सेड वी हैव डैश वेटर्स हियर, ठीक है। वी हैव ओनली waitresses, you gave the jewelry to a thief, shouted the other man. I shall send for the police. Mr. Smith paid the man a lot of money for the. अब आपको चेक करना है यहाँ पे we have dash waiters कितने हैं, some है, no है, many है या फिर few है। तो देखो जरा आप किस एडजेक्टिव को यूज करोगे यहाँ पे। बहुत ही अच्छी, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर नो बोल रहे हैं उनके पास कोई वेटर्स ही नहीं है ना, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और पैराग्राफ देखेंगे। ये आपके CHSL प्री का ही है 2023 का। आई नो दीज ऑथर्स, वो जानता है ऑथर्स को, उन ऑथर्स को डैश और उसके बाद लिखा आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड रिमार्केबल टीचर्स, ठीक है। तो आपको चेक करना है टू के साथ आप कौन सी फॉर्म का यूज करोगे, बी का, बीन का, हैड का या फिर इज का। आगे टेंस बेस्ड क्वेश्चन, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। बीन जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और टी और टू जो है वो अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेकर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है। और मैं हैज और हैड की बात करूं तो हैड दो केसेस में यूज होता है, एक तो सेकंड फॉर्म में और दूसरा आपका थर्ड फॉर्म में। इज बी की ही फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, तो जहां टी और टू आता है तो टू अपने साथ किसको लेकर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इज या तो हेल्पिंग और या फिर मेन, और अगर मेन है तो फिर वो बी नहीं इज की फॉर्म में ही यूज होगी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट टू के साथ यहाँ पर बी बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, होने की बात कर रहा है ना, ठीक है। आई नो दीज ऑथर्स टू बी आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल रिमार्केबल टीचर्स। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड रैंक के लिए, जरा चेक करो क्या आएगा। अब हैव बीन डैश them work their magic in training seminars। अब सीन लिखोगे, अब देखो अगेन चेक करो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, सीन, आईएनजी, फर्स्ट या फिर सेकेंड। क्योंकि सी जो होती है वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, फर्स्ट। सॉ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड। और सीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड। और सीन कौन सी फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। तो आप देखो जरा किस फॉर्म का यूज करोगे यहाँ पे सेकेंड ब्लैंक में। बिल्कुल सही है। अब ये सीधा सीधा आ गया ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन।
अब देखो इससे पहले भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन था और ये भी पूरा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, और ग्रामर में भी किससे, टेंस से रिलेटेड। इससे पहला वाला भी टेंस से रिलेटेड था और ये भी टेंस से रिलेटेड है। उसका रीजन क्योंकि जहां पर भी हैव आता है तो हैव प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब, परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। सही होता है ना, कंप्लीटेड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सीन बोल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सीन बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखो जरा आप बच्चे, थर्ड प्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। बट आई डिडंट नो इफ दे डैश टेक दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड फिट इनटू अ बुक। अब आपको अगेन, अच्छा ये अगेन फिर वही केस, अगेन टेंस बेस्ड क्वेश्चन आ गया है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन भी सीधा सीधा टेंस से रिलेटेड है और ये 2023 का है, कोई पुराना क्लोज टेस्ट नहीं है। इसी साल जो 23 में 8/8/2023 में CHSL का पेपर हुआ था, उसी का ये पैराग्राफ है। तीसरा क्वेश्चन फिर आपका सीधा सीधा ग्रामर और टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। देखो जरा कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, हैड का यूज करोगे, आर का यूज करोगे, हैव का, या फिर कुड का। एलिमिनेशन लगाओ। जिस तरह से मैंने आपको इतनी सारी क्लोज टेस्ट की क्लासेस ली हैं और जिसमें मैंने आपको बहुत तरीके बताए हैं एलिमिनेशन के, तो उनमें से एक तरीका यूज करो जो बहुत कॉमन सा है। बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर कुड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन क्या है, क्योंकि ब्लैंक के बाद आपको टेक दे रखा है। टेक मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टेक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो टुक होती है, और टेकन जो होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर मैं हैड की बात करूं और हैव की बात करूं तो ये दोनों तो अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस तो इसलिए हट गए ना। अब बचता है आर। आर के साथ दो केसेस आते हैं, या तो वो आईएनजी लेकर आएगा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और या फिर सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी जब सेंटेंस एक्टिव है और थर्ड फॉर्म जब सेंटेंस आपका पैसिव, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म तो कभी आर के साथ आ ही नहीं सकती ना, तो इसीलिए आप अपने आंसर को खुद ही चेक कर लो कि जो आपने फोर्थ लगाया हुआ वो बिल्कुल सही है। चलो फोर्थ ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। दे डिड, किया भी उन्होंने। आई डैश यू टू रियली डिग इन टू दिस मटीरियल। ठीक है, आपको चेक करना है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, एनकरेज या फिर थिंक। देखो जरा किसका यूज करोगे। बहुत ध्यान से चेक करते चलेंगे आप बच्चे। देखो अगर कोई व्यक्ति कॉम्प्लेक्स टॉपिक को फिट कर रहा है एक बुक के अंदर, ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आप हमेशा डिनाई करोगे। डिनाई इज अ नेगेटिव वर्ड। कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी चीजें, ऐसी चीजों को क्या करोगे, एनकरेज करने की बात हो रही है। जितने स्टूडेंट इसका आंसर एनकरेज बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो क्या यूज करेंगे आप बच्चे। अब उसने क्या बोला है कि उसमें क्या करो, आप पॉज करो, सोचो बहुत गहराई से चीजों के बारे में, हर एक पार्ट्स के बारे में। ठीक है, कि हाउ द पार्ट्स आर डैश, कि कैसे आप इन पार्ट्स को क्या कर सकते हो। ठीक है, रिकॉल्ड कर सकते हो, सिक्वेंस्ड कर सकते हो, जम्बल्ड कर सकते हो, या फिर टिंकर्ड कर सकते हो। टिंकर का मतलब होता है छेड़छाड़ किसी भी चीज, वहां पर हम लोग यूज करते हैं छेड़छाड़ के लिए। देखो जरा क्या कर सकते हो आप उन पार्ट्स के साथ। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा क्या कर सकते हो।
बिल्कुल सही है भाई। आप पार्ट्स पॉज ले रहे हो और आप उनके बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हो, ठीक है। और जब गहराई से सोच रहे हो तो आप चीज़ों को क्या करोगे, एक सीक्वेंस में लगाने की तो बात कर रहे हो, उन हर एक पार्ट को। सीक्वेंस्ड इज द करेक्ट, जितने स्टूडेंट इसका आंसर सीक्वेंस्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, एक और पैराग्राफ देखेंगे CHSL का, स्पीच से रिलेटेड है। स्पीच इज अ ग्रेट डैश बट इट कैन बी ग्रेट फॉर while it helps to make our desire and intentions known to our fellow। आपको चेक करना है ये ब्लेसिंग है, एक आर्टिकुलेशन का केस है, या फिर प्रोटेक्शन है, या फिर आपकी एक आर्ट है, कला है। और ध्यान से चेक करेंगे जरा सभी बच्चे, पढ़ो एक बार पैराग्राफ को ध्यान से और चेक करो जरा क्या यूज करोगे आप, किस ऑप्शन को यूज करोगे। बहुत ही अच्छे बच्चों को। स्पीच जो है एक ग्रेट क्या है आपके लिए, एक ब्लेसिंग है ना। लेकिन ये हो सकता है आपके लिए एक अभिशाप भी, है ना। अभिशाप भी हो सकता है। ये कब होगा, जब कहीं ना कहीं ये मदद करेगा आपकी जो भी डिजायर है, जो भी आपकी इंटेंशन है, वो सब आपके किसको पता चल जाए, दोस्तों, है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो जरा, सेकंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। अ स्लिप ऑफ द डैश, यानी कि उसने बोला इट कैन ऑल्सो इफ यू यूज इट केयरलेसली, कि ऐसा हो सकता है, हो सकता भी है, लेकिन ये कब होगा, अगर आप इसको यूज करते हो केयरलेस तरीके से, एंड मेक अवर एटीट्यूड कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड, ठीक है। और अ स्लिप ऑफ डैश द यूज ऑफ एन अनयूजुअल और एम्बिगियस वर्ड एंड सो ऑन मे क्रिएट एन एनिमी वेयर वी हैड होप टू विन अप, कि वो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन को क्रिएट करेगा, वहां जहां हम सोच रहे थे वहां हमारे दोस्त होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं दोस्तों को जीतने की जहां आशा होगी वहां पर हमारे दुश्मन बन जाएंगे। अब आपको चेक करना है यहाँ पे स्लिप ऑफ द डैश क्या होगा, टंग, ईयर, वर्ड या फिर फैन। देखो जरा आप किसका यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। भाई स्लिप क्या होगी, हमारी टंग ही तो स्लिप होगी। भाई स्लिप क्या होगी, टंग ही होगी, है ना। जैसे ही थोड़े से भी स्लिप हुई तो वहां जहां हम आशा कर रहे थे फ्रेंड, वहां क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, बोलते ना जुबान पे लगाम लगाना, है ना, लगा के रखो, थोड़ा सा भी स्लिप हुई वही दुश्मनी पैदा होना शुरू हो जाएगी। चलो नेक्स्ट आते हैं। अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट डैश, अलग अलग जो भी क्लास के लोग होते हैं वो अलग अलग क्या यूज करते हैं, रेफरेंस को, मीनिंग्स को, वोकैबलरीज को, किसको यूज करेंगे। हम स्पीच की बात कर रहे हैं, एंड द ऑर्डनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन मे स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर एज शोइंग। देखो जरा क्या यूज करेंगे, स्पीच की बात है तो स्पीच का रिलेशन किसके साथ है, रेफरेंस के साथ, मीनिंग्स के साथ, या फिर वोकैबलरीज के साथ। बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर वोकैबलरीज बोल रहे हैं, भाई उसके अंदर आप क्या यूज करोगे, वोकैब को ही तो यूज करोगे, वोकैबलरीज इज करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। हम बात करें द स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट, कि ये आप ये मत सोचो कि आप इसको बिना विचारों के ही आप लाइटली तरीके से यूज कर सकते हो, बट वन विच डिमांड डैश हैंडलिंग, किस तरह की हैंडलिंग की बात हो रही है, बिल्कुल फॉर्म, अटेंटिव, केयरफुल या फिर सीरियस मोड में आती है, किस तरह की हैंडलिंग की बात हो रही है।
अब अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, पहले आप करके देखो एक बार, फिर मैं बता दूं इस क्वेश्चन का भी आंसर इसी पैराग्राफ में ऑलरेडी आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑलरेडी इसी पैराग्राफ में आपको दिया गया है। आपने इससे 2 लाइन ऊपर जब पढ़ा था तो उसके अंदर क्लियरली लिखा था कि अगर आप इसको यूज करते हो केयरलेस तरीके से, चीजें मिसअंडरस्टूड होंगी। तो डिमांड किस चीज की होती है कि डिमांड ये है कि आप चीजों को कैसे करो, केयरलेस नहीं केयरफुल तरीके से करो। ऐसा ही होता है ना, हैंडलिंग करो किस तरह से, बहुत ज्यादा सतर्क होकर, है ना। तो केयरफुल इज द करेक्ट वन है, इससे ऊपर वाली लाइन से रिलेटेड पॉइंट, तो उसी से आपका ये आंसर केयरफुल आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो आप बच्चे क्या यूज करोगे। द स्पीच इज अ वैल्यूएबल गिफ्ट बट इफ नॉट यूज्ड इन अ प्रॉपर वे मे कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। एक वैल्यूएबल गिफ्ट तो है, लेकिन अगर प्रॉपर वे में नहीं यूज होगा तो कहीं ना कहीं का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग। और सिंस डिफरेंट क्लासेस यूज डिफरेंट वर्ड्स वी मस्ट यूज स्पीच केयरफुली। आप चाहते तो इससे नीचे वाली लाइन में भी इसका आंसर था फोर्थ का, है ना। टू अवॉइड बीइंग डैश praised, criticized, misunderstood। देखो जरा क्या यूज होगा। डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट वर्ड्स को यूज करते हैं और हमें भी करना चाहिए उसको यूज बहुत ध्यान से। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। अगर हम ध्यान करेंगे, ध्यान से चीजें यूज करेंगे, तो इसका आंसर ऑलरेडी इससे ऊपर लाइन में भी लिखा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टूड, और वही इसका आंसर होगा, टू अवॉइड बीइंग मिसअंडरस्टूड। ठीक है, टू अवॉइड बीइंग मिसअंडरस्टूड। पॉइंट क्लियर हो गया। इसी को लेकर तो पूरा पैराग्राफ चल रहा है, जहां वर्ड की, शब्दों की इधर उधर हुई चीजें क्या होंगी, मिसअंडरस्टूड हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर हो गया। सो आई होप आप सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहो, और जो भी स्टूडेंट फाउंडेशन बैच लेना चाहता है, प्रैक्टिस बैच लेना चाहता है, या फिर मॉक टेस्ट की सीरीज लगाना चाहता है, तो आपको उसके लिए एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना है। और वहां पर एक तो आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिलेगा, दूसरा आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी कि मॉक टेस्ट की सीरीज भी मिलेगी आपको। इसके साथ साथ एक लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। आफ्टर 1 वीक एक लाइव बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो अगर आप लाइव बैच लेना चाहते हो तो आपको लाइव बैच भी मिल जाएगा। बीओडी बैच लेना चाहते हो, जिस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा बीओडी बैच में, तो इस बीओडी बैच में आपको एक तो टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, दूसरा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फिर टेस्ट सीरीज, और इसके साथ साथ आपके डाउट सेशन रहेंगे। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की रहेगी, और ये ऑफर जो वैलिड है वो आपका 7 जैन तक रहेगा। तो आप उसको 7 जैन तक आप एसएससी बुलेट ऐप पर 350 में ले सकते हो। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां से आप इस बैच को ले सकते हो। अगर आपको डाउनलोडिंग में, बैच को खरीदने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, या आपके कोई और भी डाउट है, उसके लिए आप एनी टाइम एसएससी बुलेट नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। सो रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहो। आपका जो लाइव बैच स्टार्ट होगा, जिसके अंदर सिर्फ इंग्लिश की नहीं मैथ्स की भी क्लासेस रहेंगी। ये जो लाइव बैच आपका आएगा आफ्टर 1 वीक, वो इंग्लिश प्लस मैथ्स दोनों को लेकर आएगा, यानी कि उस बैच के अंदर, आपकी लाइव बैच के अंदर इंग्लिश और मैथ्स दोनों की क्लासेस होंगी। और टेस्ट सीरीज अभी आपके एसएससी बुलेट ऐप पर जाकर आप ले सकते हो इंग्लिश की, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट।